राम मंदिर हिंदुओं के लिए एक सपना है, एक ऐतिहासिक गौरव है। तो आज की वीडियो में हम राम मंदिर को लेकर बहुत सारी चीजों को जानेंगे और भी बहुत सारे फैक्ट और रियलिटी को हम जानेंगे आज की वीडियो में। राम प्रवाह है, राम प्रभाव है, राम नेति भी है, राम नीति भी है। राम मंदिर के पीछे की कहानी बहुत ही लंबी और काफी जटिल है। यह कहानी कई सदियों पुरानी है और इसमें धर्म, राजनीति और सांस्कृतिक सभी चीजें जो है वो शामिल है। ये सभी एक दूसरे से कनेक्टेड है। हिंदू धर्म में भगवान राम को एक आदर्श राजा और एक महान योद्धा के रूप में हम जानते हैं। राम जी को हम लोग मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में जानते हैं और हिंदू धर्म के अनुसार भगवान राम का जन्म जो है वो अयोध्या में हुआ है। पर 1528 में मुगल सम्राट बाबर ने अयोध्या पर विजय प्राप्त किया, यानी कि उसने पूरी तरह से अयोध्या को जीत लिया और उस स्थान पर उसने मस्जिद बनाया। यानी कि आप सोच सकते हैं कि ये जो है एक फैक्ट है जो कि राम मंदिर को लेकर बहुत ही कम लोगों को पता है। ये जो है पहले राम जी के स्थान को बाबर ने तोड़कर वहां पर मस्जिद बनाया था और फिर यही संघर्ष चलता रहा और फिर 19वीं सेंचुरी में हिंदू और मुस्लिम के दोनों पक्षों ने इस स्थान पे एक तरह से दावा किया कि ये जो स्थान है वो एक तरह से धार्मिक है और ये जो झगड़ा है वो कई सालों तक चलता रहा। धार्मिक आप बोल सकते हो और एक तरह से पॉलिटिकल ये खेल भी बन गया। और फिर 1992 में एक हिंदू भीड़ ने बाबर के इस मस्जिद को पूरी तरह से तोड़ दिया और ये जो घटना है वो एक तरह से भारत में हिंदू और मुस्लिमों के बीच में और झगड़ा को बहुत ही बढ़ा दिया। एक तरह से आप बोल सकते हो कि आग में घी डाल दिया और ये जो चीज़ें हैं ये भी काफ़ी लंबे समय से चलती रही। और फिर 2019 में भारत के सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुनाया कि बाबर के मस्जिद के जगह पर राम जी के मंदिर का निर्माण होगा और इस फैसले के बाद राम मंदिर का निर्माण जो है वो बनाना शुरू कर दिया गया। अब हम ये जानते हैं कि राम मंदिर के निर्माण के पीछे क्या कारण है, कितने रीजन है। तो देखिए, ऐसे तो हम बहुत सारे रीजन को काउंट कर सकते हैं, पर यहाँ पर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीजन है वो 3 बताया गया है, जो कि पहला है धार्मिक कारण। देखिए, हिंदू धर्म में हम भगवान राम को बहुत ही महान और एक तरह से मर्यादा पुरुषोत्तम के राम, जो कि एक बहुत ज्यादा श्रेष्ठ राजा है और एक तरह से ये हिंदुओं के लिए एक बहुत ही ग्रेटेस्ट भगवान है। तो लोगों ने एक धार्मिक कारण भी रख दिया कि हम हिंदू हैं, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट रीजन आप बोल सकते हैं। अगला जो रीज़न है ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो कि लोग इस गलत फ़ायदा भी उठा रहे हैं, जो कि है राजनीतिक कारण। देखिए, राम मंदिर का निर्माण एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट राजनीतिक इशू भी बन गया है। लोग अपने एजेंडा को सामने ला रहे हैं और एक तरह से बहुत ही अच्छे से पॉलिटिशियन खेल रहे हैं। वे मानते हैं कि राम मंदिर का निर्माण जो है भारत में हिंदू राष्ट्र को और ज़्यादा बढ़ावा देगा, यानी कि जो हिंदू लोग हैं या फिर हिंदू का जो संगठन है वो और ज़्यादा आगे बढ़ेगा। इस मंदिर या फिर आप बोल सकते हैं कि भगवान के नाम पर वो एक तरह से अपने पॉलिटिशियन जो गेम है उसको भी वो खेल रहे हैं। अगला जो रीजन है वो है सामाजिक कारण, यानी कि राम मंदिर का निर्माण तो हम सबको पता है ये बहुत ही लंबी और काफी सदियों से आ रही जो मुद्दा है जो चल रही है। तो इसमें धार्मिक राजनीतिक का जो स्ट्रगल है वो तो चल ही रहा है और साथ में लोग सामाजिक कारण भी इसमें और ज्यादा बढ़ा रहे हैं। तो सिंपली ये बहुत सारे रीजन आप बोल सकते हैं जो कि इस मंदिर को लेकर अभी भी चल रहे हैं और बहुत ही लंबे समय से चलते आ रहे हैं। और भी कुछ कारण लोग बोल रहे हैं कि एक तरह से राम मंदिर जो है ये जो बना है इसके पीछे लोग लाभ भी उठाएंगे, यानी कि फॉरेन से या फिर अदर जो भी कंट्री
वहाँ से विजिटर आएंगे अयोध्या में, और एक तरह से विजिटिंग का केंद्र भी बन जाएगा, जिससे भारत को एक तरह से इकोनॉमिक जो है बेनिफिट भी मिलेगा। ये भी एक कारण आप बोल सकते हो, और भी बहुत सारे कारण आप इसमें ऐड कर सकते हो। अब हम अगले फैक्ट पे आते हैं, जो कि है कि अयोध्या का असली नाम क्या है। देखिए, राम मंदिर के बारे में हम थोड़ा बहुत जानते हैं, पर अयोध्या को अयोध्या पहले नहीं बोला जाता था। यानी कि अयोध्या का जो असली नाम है वो है साकेत, जिसका संस्कृत में अगर हम मतलब ढूंढते हैं तो वो होता है स मीन्स होता है सात, अकेतन यानी कि घर या फिर भवन, जिसका पूरा जो अर्थ अगर हम मिलाते हैं तो वो होता है वो स्थान जहाँ देवताओं का घर हो, यानी कि जहाँ पर झगड़ा हो, कुछ ना हो, एक तरह से पवित्र स्थान जहाँ पर देवताओं का वास हो या फिर उनका घर हो। और अयोध्या को कौशल भी कहा जाता है। यह एक प्राचीन कौशल साम्राज्य की राजधानी थी, और रामायण में हम सबको पता है कि भगवान राम के जो जन्म है वो अयोध्या में हुआ है। तो आप बोल सकते हो कि हिंदुओं के लिए एक तरह से यह तीर्थ स्थान भी है, तो इसलिए ये और ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी लोग मानते हैं। और कुछ लोगों का ये भी मानना है कि अयोध्या को असली में अयोध्या भी कहा जाता है, जिसका मतलब होता है या अर्थ होता है जहाँ पर युद्ध नहीं होता है, यानी कि वो स्थान जहाँ पर कोई लड़ाई नहीं होती है। क्योंकि अयोध्या को एक शांतिपूर्ण और एक समृद्ध शहर के रूप में भी लोग जानते हैं पहले के जमाने में। पर एग्जैक्ट हम अभी भी नहीं बोल सकते हैं कि अयोध्या का रियल नाम क्या है। अब हम ये जानते हैं कि राम मंदिर के 500 साल का स्ट्रगल या फिर संघर्ष क्या है। इसको भी अलग अलग स्टेज में बांटा गया है। तो पहला जो स्टेज है, जो कि 50-28 से लेकर 80-55 तक इसे माना जाता है। इस स्टेज में जो मैंने आपको ऊपर शॉर्टली बताया, यहाँ पर हम थोड़ा सा इस पॉइंट को पॉइंट आउट करके समझते हैं कि ये जो स्टेज है, यानी कि पहला जो स्टेज है, इसमें बाबर ने अयोध्या को पूरी तरह से जीत लिया और उस स्थान पे उसने मस्जिद बनवाया, जो कि राम जी के मंदिर को तोड़कर। तो ये पहला स्टेज बोला जाता है। दूसरा जो स्टेज है, इस स्टेज में हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्षों में खूब लड़ाई हुई और खूब विवाद हुआ और संघर्ष हुआ। बिकॉज हिंदू जो है वो इसको राम जी का स्थान मानते हैं, और जो मुस्लिम है उन्होंने मस्जिद बनवा दिया। इस चीज को लेकर लड़ाई होती रही। तीसरा जो स्टेज बोला जाता है, इस स्टेज में बाबर के द्वारा जो मस्जिद बनाई गई थी, उसके भारत के हिंदुओं दल ने मिलकर उस मस्जिद को पूरी तरह से तोड़ दिया। और फिर सुप्रीम कोर्ट में ये जो है फैसला सुनाया गया कि ये जो भूमि है वो राम जी की भूमि है और यहाँ पर राम मंदिर बनना चाहिए। और चौथा जो स्टेज है, जो कि अभी का स्टेज है, यानी कि राम मंदिर जो है वो पूरी तरह से बन गई है और एक तरह से हिंदुओं के लिए एक पवित्र और ऐतिहासिक जो जगह है वो बन गई है। तो इस तरह से ये 500 साल का जो स्ट्रगल है वो 4 भागों में इसको डिवाइड किया गया है। अब हम अगले फैक्ट को जानते हैं, जो कि राम मंदिर से लेकर है कि इस मंदिर को बनाने में कितना डोनेशन दिया गया है, यानी कि कितना लगा है इस मंदिर में डोनेशन। तो राम मंदिर के निर्माण में देश विदेश से लाखों लोगों ने दान दिया है। बोल सकते हैं कि दान के थ्रू ही इस मंदिर का निर्माण जो है वो 1500 करोड़ से ज्यादा रुपए को इकट्ठा किया गया है, और मे भी इससे ज्यादा भी पैसे लगे हैं। और इसमें देखिए कुछ बड़े बड़े बिजनेसमैन और कुछ जो है लीडर भी शामिल है, जिन्होंने पैसे दान किए हैं। जैसे कि मुकेश अंबानी जो है उन्होंने 100 करोड़ रुपए दान दिया है, और अनिल अंबानी ने 50 करोड़ रुपए दान दिए हैं। वैसे मुकेश अंबानी और उनके परिवार की ओर से बोला जा रहा है कि उन्होंने इस मंदिर के निर्माण में 2.51 करोड़ का दान दिया है। अगले जो है सुभाष चंद्रा ने 25 करोड़ का दान दिया, और अगले जो है अजय पीटर ने 20 करोड़ का दान दिया। अगले जो है पवन कल्याण ने 11.3 करोड़ का दान दिया। और भी पूरे देश से लोगों ने छोटे बड़े जो भी अमाउंट है वो इसमें दिए हैं, और इस मंदिर के निर्माण में एक तरह से डोनेशन किया गया है। अब हम अगले फैक्ट को जानते हैं, जो कि अयोध्या के अंतिम राजा कौन थे। देखिए, इसको भी हम एग्जैक्ट नहीं बता सकते हैं, बिकॉज कुछ लोगों का मानना है कि अयोध्या का अंतिम राजा जो है
वो सुमित्रा थे, जो कि 40 सेंचुरी ईसा पूर्व में। और बाकी कुछ लोगों का मानना है कि अयोध्या का अंतिम राजा जो है वो है अग्निवन, जो दशरथ के पुत्र और राम के भाइयों में से एक माने जाते हैं। और कालिदास के रघुवंश में अग्निवन को अयोध्या का अंतिम राजा के रूप में जाना जाता है। और उनके अनुसार यानी कि कालिदास के अकॉर्डिंग ये जो राजा है वो बहुत ज़्यादा अत्याचारी और विलासित राजा थे। और इस राजा ने अपनी प्रजा के साथ बहुत गलत किया, उनका बहुत ज़्यादा शोषण किया। और इस राजा से तंग आकर यहाँ की जो प्रजा है उन्होंने राजा की हत्या कर दी। और यही जो राजा थे वो लास्ट यहाँ के माने जाते हैं, यानी कि अयोध्या के, पर एग्जैक्ट हम नहीं बता सकते हैं। अब हम अगले पॉइंट को जानते हैं, जो कि रियली में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि राम मंदिर जो है वो इतना खास क्यों है, क्यों इतना स्पेशल है। तो हम सबको पता है कि हिंदू धर्म में राम जी का नाम जो है वो ईश्वर और एक तरह से बहुत ही प्राउडली बोला जाता है, इसलिए हिंदुओं के लिए बहुत ज़्यादा खास है। यानी कि ये हिंदू धर्म के लिए एक महत्वपूर्ण धार्मिक का प्रतीक माना जाता है। और साथ में राम मंदिर का निर्माण जो है वो काफ़ी लंबे टाइम के बाद और काफ़ी स्ट्रगल के बाद ये एक ऐतिहासिक घटना बन गई है। और साथ में हम बोल सकते हैं कि ये जो मंदिर बना है इसमें हिंदू मुस्लिम दोनों जो है एक तरह से बहुत हद तक खुश हैं, बिकॉज सभी जो मुस्लिम है वो बुरे नहीं होते हैं और ना ही सभी हिंदू जो है वो अच्छे होते हैं। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि सभी धर्मों को मिलाकर अगर हम इस चीज़ को और आगे बढ़ाते हैं और एक तरह से लोगों के अंदर प्यार और एक तरह से विश्वास जो है उसको हम जगाते हैं, तो राम जी का ये जो मंदिर है वो रियली में और ज़्यादा पॉपुलर होगा और लोगों के लिए एक ऐतिहासिक घटना और ज़्यादा बन जाएगा और एक तरह से स्पेशल एक जगह भी बन जाएगी इन द फ्यूचर में। और आगे चल के जो है ये मंदिर जो है वो रियली में पूरी दुनिया में अगर इसका नाम होता है और अलग अलग देश से लोग यहाँ पर आते हैं तो इससे भारत को भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और साथ में ये जो धर्म है इसका भी विकास होगा। यानी कि इसको हम सही रूप से अगर लेते हैं तो ये रियली में बहुत ज़्यादा हमारे लिए, हमारे समाज के लिए